आप सब ये जानते हैं कि हम 2026 में जी रहे हैं। जी ये जो साल है हमारा रमा दमा, ये 2026 है। हाँ जी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों को अभी भी जहन में यही है कि 80 की दहाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो अजीजी। जब मैं गौरी की तरफ देखता हूँ ना तो लगता है कि हम 80 की दहाई में फिर रहे हैं। देखो तो इसी जरा 50 साल पहले का रंग पहन लिया इसने। और यू पेंडू गुआर अनपढ़, कभी रंगों की भी डेट एक्सपायर हुई है। हाय देखो ना जरा, अल्लाह ने रंग लाए ने तो लड़न डे। अब भाई जी बात मैं कर रहा हूं कि हम 2026 में जी रहे हैं। दुनिया मसनूई जहानत से लेकर खलाई टेक्नोलॉजी तक न जाने कहां कहां पहुंच गई है। हाँ जी रिबोट इंसानों के काम कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ियां खुद चल रही हैं बगैर ड्राइवर के, हाँ और मोबाइल फोन इतना समझदार हो चुका है कि कभी कभी लगता है कि घर में सबसे समझदार मोबाइल फोन ही है। वाह वाह। पहले फूफी के घर पिंड जाना हुंदा सी ते उन्हीं जगह तो पुछ के जाईदा सी। हाय हुण लोकेशन लाओ तो सीधा फूफो दे बूहे अगे जा वजो। बिल्कुल इतनी तरक्की हो चुकी है, इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है जमाना, जी लेकिन हमारे यहाँ कुछ मामलात अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां सदियों पहले थे। हाँ जी कहना क्या चाहते हो, क्यों नहीं बताते मुझे? मेरे पास टाइम नहीं है। ओ गौरी साहब, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि चंद दिन पहले सिंध के शहर बदीन में पसंद की शादी का एक मसला बना, जी और इस मसले में एक बरादरी ने दूसरी बरादरी के लोगों के 60-70 घर मिस्मार कर दिए, जिसकी वजह से उस बरादरी के सैकड़ों लोग बेघर हो गए हाय। हैं। दूसरा वाकया सुन लो, जी सिंध के ही एक शहर जैकबाबाद में पसंद की शादी का एक तनाजा बना, और एक बरादरी ने दूसरी बरादरी के घरों को आग लगा दी, तौबा जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। ओए होए आप जरा सोचे यार, दो इंसानों ने अपनी पसंद से शादी की, जवाब में दर्जनों खानदानों के घर जला दिए गए हाँ या जी। मिस्मार कर दिए गए। ये क्या है? बिल्कुल इतने जदीद दौर में ये क्या हो रहा है? यानी दो लोगों की गलती की सजा पूरे मोहल्ले या गांव या बरादरी को भुगतना पड़ भुगतना गई। पड़ा, बिल्कुल अगर किसी को पसंद की शादी पर एतराज था तो मुतल्लका खानदानों को समझाया जा सकता था, हाँ जी जरगा बैठ सकता था, कानून से रुजू किया जा सकता था। मगर घरों को आग लगाना या मिस्मार करना किस कानून और किस रवायत का हिस्सा है? बिल्कुल सही क्या जहालत है आज तक हमारे यहाँ। देखो जरा, हाँ दीदी, ये बहुत पुराना मसला है, लेकिन कुछ लोग समझदारी से भी काम ले लेते हैं। हाँ ये मारधाड़ तो वाकई बहुत बुरी चीज है। ये गोगे ने लव मैरिज कर ली थी। अच्छा इसने कहा जब मैं अनाउंस करूंगा तो मेरे घर वाले तो मुझे आग कर देंगे। हाय इसने पहले घर की एक एक चीज बेची, थैले भाई, पीतल का लोटा तक भी बेच दिया, और वो सब चीजें बेचकर पैसे जमा कराए बैंक में। फिर इसने अनाउंस किया कि डैडी मैंने फलां जगह शादी कर ली है। हाय वहां भी इसकी थोड़ी सी मिस्टेक, डैडी नहीं कहना चाहिए था क्योंकि चाची और मंजी बुन रहे थे। लेकिन इसने कह दिया दिल खोल के कि मैंने शादी कर ली वहां। डैडी ने आग कर दिया। गोगे ने कहा कर दें आग, इसको पता था कोई चीज नहीं है उनके पास। गोगा बड़े आराम से ऐसे बाय बाय करते गया जैसे मेरा नाम जोकर में राय कपूर नहीं जाते। देखें गौरी भाई, ये मेरा फैमिली मैटर है, आपको शो में डिस्कस नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हो गोगे तुम। चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लो मेरे से। होने तो बाद गोगा दे घरों निकल आया, चाचे होरी नु उस मंजी दे उत्ते बच्चें वास्ते टाफियां ला के बैठे हुए। तो तेरे अब्बा जी जड़ा स्पेन दे वीजे ला रहे हैं वो भी असी देख रहे हैं। गोगे यार तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो यार। यार मैंने भी पसंद की शादी की है। जब मैंने पसंद की शादी की तो बरादरी दे लोग ओ हसे चारे पासे हासा पै गया। देखो इंतहाई संजीदा बात मैंने सुनाई है, और ये क्या फजूल गुफ्तगू लेके बैठ गए। हाय और भाई साहब, मैं ये बात इसलिए वाकयात आपको सुनाए हैं कि यहाँ पे ये सवाल बड़ा अहम है
ये सब होने तक रियासत कहाँ थी? क्योंकि ऐसे वाकयात अचानक आसमान से नहीं गिरते। हाँ जी, अक्सर ये मसले पहले से नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल। फिर कुशीदगी बढ़ती है, धमकियां दी जाती हैं, लोगों को मालूम होता है कि कुछ होने वाला है, फिर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ खतरनाक रिजल्ट निकल आते बिल्कुल सही। हैं। इस सब के दौरान रियासत कहाँ थी? यानी मुकामी सियासतदान, मुंतखब नुमाइंदे, बाअसर अफराद और फिर पुलिस अगर बरवक्त हरकत में आए जी, तो बहुत सारे सानेहात को रोका जा सकता है। सही बात है सर। ये कुछ छोटा सानेहा नहीं है हाँ जी, यार। दो इंसानों ने अगर अपनी मर्जी से शादी कर ली है हाँ, तो उसका इतना खौफनाक अंजाम, इतना हौलनाक अंजाम कि आपने घरों को ही आग लगा दी, हाय हाय। घरों को ही आग लगा दी। लेकिन ये सब अदारे और लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ खबरों और सोशल मीडिया पर ही हरकत में रहते हैं। बिल्कुल। अखबार उठाकर देख लें, 19 अगस्त को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया है। जी जी, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वज़राए आला और इस तरह के तमाम अवामी नुमाइंदों के बयानात आपको मिल जाएंगे कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं, हम इंसानी जानो माल और वकार की हिफाजत करने वाले कारकुनों को सलाम पेश करते हैं, वगैरह वगैरह। सही। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो मैंने आपको बता दिया कि हो क्या रहा। हाँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा भी रोजाना के लड़ाई झगड़ों और तनाज़ात में दर्जनों लोग मर रहे हैं, जी जी। बेघर हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में तो बहुत केस हुए हैं। जी 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 जी, बल्कि आप हैरान होंगे सुन के कि पुलिस के हाथों ऐसे खौफनाक वाकयात हुए हैं कि पुलिस ने मुजरमों को पकड़ के, एक तो चले वो जो एक तरीकाकार निकला हुआ है कि पुलिस मुकाबले में मारे मारे गए, गए। हाँ जी, फिर नेफे में पिस्तौल चलने शुरू हो गए। बिल्कुल। अब मैंने तो ये सुना है कि मुलजमों को या मुजरमों को कह लें, मुजरम भी हो, हाँ जी, टांगें तोड़ देते हैं। कई मुजरमों की टांगें तोड़ दी गई हैं। यार खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करो। आपको याद होगा गौरी साहब, डबल सवारी एक ड्रामा मैंने अपना लिखा हुआ किया था। जी हाँ महफिल थिएटर में। जी हाँ, महफिल थिएटर में। उसमें एक डायलॉग था यही, ये पुलिस मुकाबलों के हवाले से ही था वो डबल सवारी। उस वक्त भी बहुत से लोग यहाँ पे वारदातें कर रहे थे, लोगों से पैसे छीन रहे थे, मार रहे थे, उसी पे सारा था। जी, मगर उसके एंड पे कवि खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। उनके डायलॉग थे। वो पुलिस मुकाबले में एक लाश गिरती है तो वो आके कहते हैं कि लाशें गिर रही हैं, क्या पाकिस्तान बन रहा है? अगर पाकिस्तान बन चुका है तो फिर ये लाशें क्यों गिर रही हैं? वाह, भाई खुदा के लिए कुछ ऐसा सोचो कि यहाँ पे खिले हुए फूलों की खुशबू से पता चले कि हालात